गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी की आज कुछ विशेष जानकारियाँ निकल कर आ रही हैं, वही आप सभी तक पहुँचाने समझाने का प्रयत्न करेंगे। तो ध्यान से सुनिए। जैसे कि गुरुजी की इन दिनों कथा चल रही है और साथ ही प्रेमानंद जी महाराज ने भी गुरुजी को कई तरह की बातें कह दी है। इस कारण से गुरुजी काफ़ी दुखी हैं और उनके भक्त भी काफ़ी दुखी हैं। वही प्रेमानंद जी महाराज को चाहने वाले और राधा रानी को चाहने वाले भक्त भी बहुत अधिक दोनों की जो है, दोनों संत हैं, महासंत हैं, उनको प्रभु तत्व प्राप्त है। एक संत तो राधा रानी की कृपा के पात्र हैं, एक महासंत है जो कि कथावाचक के स्वरूप में हमारे साथ है और उन्हें शिव तत्व प्राप्त है। उन्होंने जनता को जो है शिव भक्ति की मार्ग की ओर जोड़ा है और दोनों में वाद विवाद होना अच्छी बात नहीं है। ऐसे में गुरुजी ने कल कथा के दौरान एक विशेष बात कही है। गुरुजी ने कहा है, अगर आपको सिद्धियां प्राप्त हैं, आपको जनता का प्यार मिलता है, आप भगवान भजन में लगे रहते हैं और आपके लिए विशेष तरह के जो है कई तरह की सुविधाएं हैं कहने का अर्थ है, और आपको अमृत धारा है, सिद्धि प्राप्त है कहने का अर्थ है, या आपको प्रभु तत्व प्राप्त है, तो कभी भी आप जो है कहने का अर्थ है किसी विशेष स्थान पर बैठे हैं, किसी विशेष कुर्सी में बैठते हैं और आपके पास विशेष सिद्धियां हैं, तो आपको कभी किसी के लिए कटु शब्द, अपशब्द और बद्दुआ नहीं कहनी चाहिए। और साथ ही गुरुजी ने यह भी कहा, उस बद्दुआ का कोई खास असर जीवन में होता नहीं है जब तक प्रभु की कृपा आपके साथ है। गुरुजी के कहने का अर्थ है, गुरुजी कहते हैं स्पष्ट स्वरूप में कि किसी भी स्वरूप में मुख से कभी भी किसी के लिए गलत शब्द, गलत वचन, बद्दुआ इत्यादि न निकालें। जितना हो सके इस समय जब बहुत अधिक जीवन में दुख, बीमारियां चल रही हैं, रोग कष्ट हैं और साथ के साथ मानसिक शारीरिक रूप से जनता परेशान है, तो ऐसे समय में व्यक्ति को जितना संभव हो, गुरुजी कहते हैं, आपको विशेष तौर पर अपने मुख से मीठा निकालना चाहिए, जनता को जोड़ने का कार्य करना चाहिए और जीवन में सद्भावना को अपने आप में अद्भुत स्वरूप में उतारने का प्रयत्न करना चाहिए। आप सभी ने भी यह बात गुरुजी के मुख से भी सुनी होगी, जो कि अपने आप में अद्भुत है। यह एक जीवन की सीख है। कभी किसी को गुस्से में, क्रोध में जब आपके विपरीत जो है बात जा रही हो, तो मन में कभी भी कहा जाता है किसी भी समय में माता सरस्वती आपकी जिह्वा में बैठी होती है, जैसा आप वचन निकालते हैं वह उस समय फलित होने लग जाती है। तो कभी भी कितना ही क्रोध आ जाए, किसी को बद्दुआ देने से सोचे आप किसी अच्छे पद पर हैं, किसी अच्छे स्थान पर हैं, आपकी बात लगती है, आपके जीवन में प्रभु का तत्व है, तो हमेशा उस वचन का अपने जीवन का सदुपयोग करें और सभी को अपना आशीष वचन दे और जीवन में हमेशा ही इससे दूसरे व्यक्ति एक दूसरे से जुड़कर समाज की भलाई में लग सके। तो गुरुजी की यह बात हो सकता है किसी व्यक्ति विशेष के लिए कही गई हो, परंतु किसी का नाम नहीं लिया गया है, परंतु यह सबक सीखने की बात है। क्रोध में प्रेमानंद जी महाराज ने बहुत सारी ऐसी बात कह दी जो कि गुरुजी के लिए, यहाँ तक कि जो है गुरुजी ने स्पष्ट स्वरूप में, प्रेमानंद जी महाराज ने कहा है कि मुझे एक क्लिप दिखाई गई। गुरुजी ने स्पष्ट स्वरूप में कहा कि कभी भी किसी भी स्वरूप में जो भी क्लिप काट छांट के उन्हें दिखाई गई, सिर्फ उतना ही शब्द दिखाया गया जो कि गुरुजी के ने, अब उसके आगे पीछे गुरुजी ने किस स्वरूप में कहा, राधा रानी का वर्णन भी उन्होंने किया, वह तो नहीं दिखाई गई। सिर्फ गुरुजी की इतनी सी बात उनके समक्ष, प्रेमानंद जी महाराज के समक्ष प्रस्तुत की गई, जो कि प्रेमानंद जी की इष्ट राधा रानी हैं, तो उनको बहुत अधिक खल गई यह बात और उन्होंने गुरुजी के खिलाफ तू तक के अपशब्द कहे। अर्थात उन्हें कहा कि कोई भी एक कथावाचक है जो कि 2 पोथियां पढ़कर आज कथावाचक बन गया है और समाज को पिघला रहा है। और साथ ही उन्होंने कहा कि राधा रानी के सामने, अर्थात उनके लिए मैं एक शब्द भी नहीं सुनूंगा। उस व्यक्ति का पूर्ण रूप से इस गति में भी और परम गति में भी वह जो है किसी न किसी स्वरूप में दुख पाएगा, कहने का अर्थ उनका इस तरह से था। तो यह एक तरह से, इस तरह से एक संत को, प्रेमानंद जी महाराज को भी हम सभी सुनते हैं, उन्होंने जीवन में कभी के लिए किसी के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, नहीं इस तरह से क्रोध किया, जो कि अपने आप में एक सोचने का विषय है कि किसी भी संत को किसी भी स्वरूप में गुस्सा नहीं करना चाहिए। साथ ही गुरुजी को लेकर अलग अलग तरह की बातें भी आ रही हैं, जैसे कि मथुरा वृंदावन में उनके खिलाफ FIR भी दर्ज कराई गई है, साथ के साथ उनके पुतले भी फूके गए हैं, जो कि अपने आप में निंदनीय है। देखिए, कोई भी विचार हो, सभी की अपनी अपनी विचारधारा है, गुरुजी की अपनी विचारधारा है और प्रेमानंद जी महाराज की अपनी विचारधारा है। हिंदू सनातन धर्म में सभी को बोलने की, सभी को अपनी बात रखने की विशेष तौर पर आज्ञा और अनुमति है, इसके लिए खुले स्वरूप में छूट दी गई है। ऐसे में सभी के अपने अपने विचार हैं, परंतु किसी को भी श्राप देना या किसी भी स्वरूप में अपशब्द कहना, किसी भी स्वरूप में निंदा करना, यह सही नहीं है। एक जगह बैठकर खुले मन से विचार करना सबसे अच्छी बात कही गई है, उससे जो है बहुत अच्छी बातें निकल कर भी आती हैं। आप सभी भी इन बातों से सहमत हैं तो कमेंट्स में बताइएगा और आप
आप यह भी बताइएगा कि आपकी इन दोनों के बारे में क्या राय है। पूरा संत समाज गुरुजी के खिलाफ है आज की डेट में, और यह जो है ज़्यादा सही भी नहीं है। ऐसे में इस तरह से यह जानकारी थी। वीडियो उपयोगी रही हो तो कमेंट्स में राधे राधे जरूर से लिखिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूले। कोई नई बात निकल कर आती है तो ज़रूर से आपसे शेयर करेंगे।